मैं प्रोडक्शन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लेक्चर सीरीज कर रहा हूँ और इसमें मैं जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज और आईएएस के एक साथ कंबाइन में कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कर लिए हैं, रोलिंग और हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग से रिलेटेड। ये आज वाले में हम लोग फोर्जिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन फोर्जिंग का क्या बोला, अजर्सन रीजन का है। अजर्सन रीजन वाले में मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। इसके ऑप्शंस कैसे होते हैं कि दोनों करेक्ट हैं और रीजन ए का आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और जब एक्सप्लेनेशन नहीं होता है तो बी हो जाता है, और ए अगर रॉन्ग होता है, ओके, अजर्सन रॉन्ग होता है, रीजन सही होता है तो सॉरी, अजर्सन करेक्ट होता है, रीजन रॉन्ग होता है तो सी हो जाता है। अजर्सन गलत होता है, रीजन करेक्ट होता है तो डी होता है। ठीक है, तो ये हमारे 4 ऑप्शंस होते हैं। अगर आप पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर कोई नया देख रहा है तो उसके लिए बस मैंने बताया। ठीक है, तो चलिए करते हैं, पढ़ते हैं इसको। क्या बोल रहा है अजर्सन, फोर्जिंग डाइज आर प्रोवाइडेड विद टेपर और ड्राफ्ट एंगल विद वर्टिकल सरफेस। सही है ये चीज़। ओके, इट फैसिलिटेट कंप्लीट फिलिंग ऑफ डाई कैविटी एंड फेवरेबल ग्रेन्स। ये गलत है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कौन सा सही है कौन सा, इसमें करेक्ट पूछ रहा है। ये ध्यान रखिएगा कि करेक्ट पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है। ये यूपीएससी वाले गेम खेलते हैं। ओके, इसमें करेक्ट बोल रहे हैं, करते हैं और पढ़िए। फोर्जिंग रिड्यूस द ग्रेन साइज ऑफ मेटल, ये तो गलत है। विच रिजल्ट इन डिक्रीज इन स्ट्रेंथ एंड टफनेस, ये तो बिल्कुल। फोर्जिंग जो होता है ना, फोर्जिंग से स्ट्रेंथ बढ़ता है, घटता थोड़ी नहीं, ये तो कंप्लीटली गलत है। दूसरा, फोर्ज कंपोनेंट कैन बी प्रोवाइडेड विथ थिन सेक्शन विदाउट रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ, ये चीज सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट, which one of the following is an advantage of forging? Okay, improve physical property, D हो जाएगा। Okay, next, which of the following manufacturing process require the provision of gutters? इसका हो जाएगा closed time forging। ठीक है, इसमें रिक्वायर्ड। फिफ्थ देखते हैं, ये देखिए आईएएस में आया हुआ है 2002 में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू फोर्जिंग। ओके, पढ़ते हैं। फ्लैश इज एक्सेस मटेरियल एडेड टू स्टॉक विच फ्लो अराउंड द पार्टिंग लाइन। सही है। फ्लैश हेल्प इन फिलिंग ऑफ द थिन रिब्स एंड बॉसेस इन अपर डाइस, ये भी सही है। अमंग द फ्लैश अमाउंट ऑफ द फ्लैश डिपेंड अपॉन फोर्जिंग फोर्स, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी। देखिए ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ट्रू स्ट्रेन के बारे में पूछ रहा है। व्हाट इज ट्रू स्ट्रेन? ओके, तो देखिए इसमें डायमीटर दिया है, हाइट दिया है, फाइनल इनिशियल डायमीटर दिया है, फाइनल डायमीटर दिया है। ओके, तो ट्रू स्ट्रेन हमारा ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ एल एल इनिशियल टू फाइनल डी एल बाई एल। ओके, आप इंटीग्रेट करेंगे ये मिलेगा। अब एरिया यहाँ पर रखिए, लेकिन एरिया होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर। अब उसको जब उसमें रखेंगे तो डायमीटर का टर्म में लिखिए 2ln डी नॉट बाई डी। अब ये हमको दिया हुआ है 200 400। अब इसमें रखिए, सिंप्लीफाई करिए, कट -1.386। ठीक है, माइनस में, इसमें माइनस में नहीं आंसर है, तो दिस विल बी द आंसर सी। ठीक है, मतलब वो कंप्रेस हो रहा है, माइनस मीन्स कंप्रेसिव स्ट्रेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 फुलरिंग एंड स्वैगिंग के बारे में बोल रहा है। ठीक है, देखते हैं। मैच लिस्ट है, बारी बारी से पढ़ते हैं, मैच कराते हैं। ओके, क्या बोला, रिवीटेड ज्वाइंट जो होता है, ओके, ये होता है फुलरिंग। ओके, फिर वेल्डिंग ज्वाइंट जो होता है ये होता है फ्यूजन।
लीफ स्प्रिंग जो होती है वो होती है निबिंग, और नेक्कल जॉइंट जो होता है एंगुलर मूवमेंट होता है। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सेवेंथ जो है, अ फोर्जिंग मेथड फॉर रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ अ बार एंड इन द प्रोसेस मेकिंग इट लॉन्गर इज टर्म एज, इट्स अ फुलरिंग। ठीक है, फुलरिंग कर रहे हैं तो फुलरिंग ही होगा। एट्थ देखिए, इसको समझते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्विंग इन हैमर फोर्जिंग और कनेक्टिंग रॉड फॉर बार स्टॉक। ठीक है, देखिए जब ये हैमर फोर्जिंग करते हैं तो कौन कौन सा प्रोसेस सीक्वेंस में हमें बताना है ऑपरेशन में। ठीक है, इसमें ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहले आता है फुलरिंग, ठीक है, फिर आता है एजिंग, इसके बाद आता है ब्लॉकिंग, फिर आता है फिनिशिंग, फिर आता है ट्रिमिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ओके, फुलरिंग, एजिंग, ब्लॉकिंग, फिनिशिंग, ट्रिमिंग, ये होता है इसका टोटल प्रोसेस हैमर फोर्जिंग में। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन नंबर 9, इन द फोर्जिंग ऑपरेशन फुलरिंग इज डन टू ड्रॉ आउट द मटेरियल। ये हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, ये देखते हैं 10th का फोर्जिंग ऑपरेशन और वो व्यू ऑफ फोर्जिंग ऑपरेशन कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो पहले देखते हैं। देखिए ए में क्या है, एजिंग। ठीक है, तो एजिंग हमारा ये है, दिस वन, फोर्थ। इसके बाद फुलरिंग, ये फर्स्ट है फुलरिंग। ड्राइंग आपको पता होगा। ओके, ये तो आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा ड्राइंग। ओके, एंड बचा स्वैगिंग, ये हमारा है स्वैगिंग, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये भी देखिए मैच लिस्ट वाला है, इसको भी करते हैं। IAS में आया हुआ है, IAS वाले क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, करते हैं। देखिए फ्लैटनिंग में क्या होता है, फ्लैटनिंग में प्रेशर वर्क पीस बिटवीन टू डाइस, ये होगा। ओके, ड्राइंग में क्या होता है, इसका हो जाएगा फर्स्ट, थिकनेस is reduced continuously at different section along length. ओके, फुलरिंग में क्या होता है, इसका 2 हो जाएगा। मेटल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम सेंटर रिड्यूसिंग थिकनेस इन मिडिल एंड इंक्रीजिंग लेंथ। ओके, जो बचेगा वो हो जाएगा हमारा वायर ड्राइंग। रॉड इज पुल्ड थ्रू, ये तो पता होगा आपको। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, देखिए 12th क्वेश्चन, फिर इसमें भी सीक्वेंस ही पूछ रहा होगा। या कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेशन इन्वॉल्व इन forging a hexagonal bolt from a round bar stock whose diameter is equal to the bolt diameter. Correct sequence in this operation. Okay, तो देखिए इसमें यही जो सीक्वेंस दी हुई ना, यही होगा, फ्लैटनिंग, अपसेटिंग, स्वैगिंग, चैम्बरिंग, यही इसका सीक्वेंस है जैसे दिया हुआ है। ये हो जाएगा इसका आंसर, फ्लैटनिंग, अपसेटिंग, स्वैगिंग, चैम्बरिंग। ओके, कैम्बरिंग जो भी बोलिए, कैम्बरिंग। ठीक है, बेंडिंग आ गया क्वेश्चन नंबर 13। बेंडिंग में क्या कैसा क्वेश्चन आया, द बेंडिंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर वी बेंडिंग एंड एज बेंडिंग विल बी इन रेशियो। वी बेंडिंग एज बेंडिंग, वी बेंडिंग एज बेंडिंग का रेशियो बोल रहा है। इसका होता है 1:2:0.5। ओके, ड्रॉप फोर्जिंग में भी मैच लिस्ट आया हुआ है, देखते हैं। देखिए ड्रॉप फोर्जिंग, रैपिड हैमर ब्लो, ये सही है, बिल्कुल सही है। इसके बाद प्रेस फोर्जिंग, ये हो जाएगा
स्क्विज एक्शन हो जाएगा, ठीक है। अपसेटिंग ये होता है फर्स्ट, मेटल इज ग्रिप्ड इन द डाई एंड प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द हीटेड एंड, ओके। एंड रोलिंग हो जाएगा आपका 3, द मेटल इज प्लेस्ड बिटवीन रोलर एंड पोस्ट, ओके। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th, which one of the following processes is most commonly used for the forging of bolt heads of hexagonal shape? इसका है open die progressive forging, D। क्वेश्चन नंबर 16th, assertion reason आ गया, फिर से करते हैं। A drop forging beside the provision for flash position is also to be made in the forging die for additional space called gutter, सही है। The gutter help to restrict the outward flow of metal, thereby helping to fill thin ribs and base in upper die, ये भी सही है। देखिए ये दोनों सही है और ये जो रीजन है ना इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा हमारा, ओके। 17th, in drop forging is done by the die will hammer at high velocity impact, इसका हो जाएगा सी। इसका फिर 18th क्वेश्चन आईएएस में हुआ है, ड्रॉप फोर्जिंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल कंपोनेंट, ये सही है, पहला ही सही है, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लार्ज कंपोनेंट नो, आइडेंटिकल कंपोनेंट इन लार्ज नंबर, ये भी गलत है। स्मॉल साइज कंपोनेंट नो, स्मॉल साइज, स्मॉल मीडियम नहीं, मीडियम साइज नो, स्मॉल कंपोनेंट। ये देखिए गेट में आया हुआ है, इसको मैच कराते हैं। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग जो होता है दैट इज यूज्ड फॉर टरबाइन ब्लेड। डाई कास्टिंग जो होता है ये बनता है कार्बोरेटर बॉडी, ओके। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग जो होता है कास्ट आयरन पाइप्स, ओके। एंड जो है ड्रॉप फोर्जिंग जो होता है उससे बनता है कनेक्टिंग रॉड्स, ओके। तो इस तरीके से आप मिला सकते हैं, मैच करा सकते हैं। ये इसमें 4 ही मैच कर रहा है, सो दिस इज द आंसर, ओके। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर, forging defect. The forging defect due to hindrance to smooth flow of metal in the component called lap occurs because पढ़ते हैं the corner radius produced is too large, wrong है ये, this is गलत, this is wrong, okay। The corner radius provided is too small, ये सही है, this is correct, okay। ये ड्राफ्ट इज नॉट प्रोवाइडेड, ये दिस इज रॉन्ग। द श्रिंकेज अलाउंस इज इनएडिक्वेट, ये भी गलत है, ओके। नहीं अभी एक और क्वेश्चन है, ओके, सेकंड लास्ट, दिस इज द लास्ट। इसमें भी देखिए गेट 98 में आया हुआ है, मैच लिस्ट कराना है, करता है। एल्यूमिनियम ब्रेक शूज, ये होता है सैंड कास्टिंग, ओके। देन प्लास्टिक वाटर बॉटल, ये होता है ब्लो मोल्डिंग। देन होता है स्टेनलेस स्टील कप, डीप ड्राइंग, ओके। एंड सॉफ्ट ड्रिंक कैन एल्यूमिनियम, ये होता है इम्पैक्ट एक्सट्रूजन, ओके। दिस इज द थिंग, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो ये कंप्लीट फोर्जिंग कंप्लीट हो गया है, तो आगे का जो भी टॉपिक होगा उसको भी करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।